14 अप्रैल 1912 एक ऐसा जहाज जो कभी डूबने वाला नहीं था, लेकिन उस रात एक ही जहाज पर दो दुनिया थीं। एक सोने चांदी की चमक और दूसरी सपनों की गठरी लेकर चलती उम्मीदें। जब टाइटैनिक डूबा तो उसके साथ कई कहानियां भी सागर में समा गईं। वो उस जहाज का सबसे अमीर आदमी था। उस समय 87 मिलियन डॉलर की संपत्ति, आज के अरबों में। जॉन जैकब एस्टर चौथे ने न्यूयॉर्क में इमारतें बनाई थीं, लेकिन मौत को वो भी नहीं खरीद पाया। अपनी गर्भवती पत्नी को लाइफ बोट में बैठाया और खुद समुद्र में खो गया। मार्गरेट मोली ब्राउन एक अमीर अमेरिकी महिला, लेकिन टाइटैनिक पर वो एक बहादुर योद्धा बन गई। न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि दूसरों को भी सहारा दिया। बाद में उन्होंने अपनी लाइफ बोट को वापस मोड़ने की जिद की ताकि और लोगों को बचाया जा सके। 20 साल का डैनियल बकले एक आयरिश गरीब लड़का जो अमेरिका में नई जिंदगी का सपना लेकर टाइटैनिक पर चढ़ा था। जब जहाज डूबा तो उसने एक औरत का शॉल ओढ़कर खुद को बचाया, पर दिल में अपराध बोध हमेशा जिंदा रहा। गुडविन परिवार, माँ, पिता और 6 बच्चे सब तीसरी क्लास में सफर कर रहे थे एक नई जिंदगी के लिए, लेकिन कोई भी नहीं बच पाया। उनके सबसे छोटे बेटे सिडनी की तस्वीर बाद में अननोन चाइल्ड के नाम से दुनिया भर में फैली एक मासूमियत का प्रतीक। टाइटैनिक एक तैरता हुआ शहर था। ऊपर राजा जैसा जीवन, नीचे मजदूरों के सपने। फर्स्ट क्लास में स्विमिंग पूल और लाइब्रेरी, और थर्ड क्लास में एक ही कमरे में कई परिवार। लेकिन जब बर्फीला टुकड़ा टकराया तो समंदर ने कोई फर्क नहीं किया, अमीर हो या गरीब। जैसे जैसे जहाज डूबता गया, तीसरी क्लास के दरवाजे बंद कर दिए गए। फर्स्ट क्लास के लाइफ बोट आधे खाली चले गए, लेकिन नीचे फंसे लोग तड़पते रहे। 709 लोग तीसरी क्लास पैसेंजर में से सिर्फ 174 ही बच पाए। 705 लोग बचे। किसी की दौलत थी, किसी के पास कुछ नहीं, लेकिन सबने एक चीज साझा की, वो डर, वो रात और वो यादें जो कभी नहीं मिटेंगी। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो एक कब्रगाह बन गया कहानियों की, जहां अमीरी जान नहीं बचा सकी और बहादुरी गरीबी में भी चमकी। उनको याद रखो, इसीलिए नहीं कि वो कैसे मरे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कैसे जिया। वायलेट जेसप एक नर्स और जहाज की वेट्रेस, वो न सिर्फ टाइटैनिक से बची बल्कि उसकी बहन ब्रिटानिक से भी, जो कुछ साल बाद डूब गई। लोगों ने उसे अनसिंकेबल वुमन कहा, लेकिन कुछ ने इसे शाप ही बताया। कुछ लोग मानते हैं कि टाइटैनिक पर चोरी छिपे एक मिस्र की प्राचीन मम्मी लाई जा रही थी, एक पुजारी की जिसके साथ शाप जुड़ा था। कहा जाता है उसी दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गई थीं। हकीकत क्या थी कोई नहीं जानता। लेडी नाम की एक छोटी पोमेरेनियन डॉग ने अपनी मालकिन को भौंक भौंक कर जगा दिया। ठीक उसी समय जब जहाज बर्फ से टकराया, 3 डॉग्स ने टाइटैनिक हादसे से जान बचाई। बाकी उन्हें कैनल में बंद छोड़ दिया गया हमेशा के लिए। मासाबुमी होसोनो टाइटैनिक का एकमात्र जापानी यात्री, वो बच गया, लेकिन जब वो जापान लौटा लोगों ने उसे कायर कहकर तिरस्कृत किया। उसने जिंदगी चुनी, लेकिन समाज ने उसे सजा दी। एसएस कैलिफोर्नियन टाइटैनिक से बस 10 मील की दूरी पर था। उसने फ्लेयर्स देखी, लेकिन मदद नहीं भेजी क्योंकि रेडियो ऑपरेटर सो गया था। एक छोटी सी लापरवाही सैकड़ों जानों की कीमत बन गई। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो हजारों कहानियों का एक तैरता हुआ शहर था। कुछ लोग अमीर थे, कुछ गुमनाम, लेकिन हर किसी की एक कहानी थी। आज भी उस ठंडी गहराई में वो कहानियां हमारे जवाब चाहती हैं, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी कहानियां वही होती हैं जिन्हें कोई सुनता ही नहीं।